फाइन। तो देखो आज क्लास में स्टूडेंट हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, देखो नाम सुन के ही पता चलता है, नैनो टेक्नोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, नैनो प्लस टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे नैनो से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि नैनो से रिलेटेड एप्लीकेशन हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं तो ये नहीं समझ में आया तो ये समझो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹। इतने छोटे मटेरियल है, इतना छोटा आकार है, उसको हम टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, या उस चीज़ से टेक्नोलॉजी बन रहा है, उसका हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं। वास्तव में यानी कि बहुत छोटा, इतना छोटा कि हमारा आँख से दिख भी नहीं सकता है। उसके लिए एक अलग ही माइक्रोस्कोप आता है, और उस माइक्रोस्कोप का नाम क्या है बताओ तो? इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप एक स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप होता है। जैसे ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ उसके बाद ही जान पाया लोग कि हाँ, नैनो पार्टिकल्स भी कुछ चीज़ होता है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स विथ टेक्नोलॉजी। समझिए, दैट इज योर नैनो टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे तो नया टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो जो मेरा स्ट्रक्चर है, वो जो मेरा साइज है, वो कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर इन साइज होना चाहिए, इतना छोटा। अब 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁹ मीटर, इतना बहुत छोटा है। अब इस छोटा को कैसे समझोगे? इस छोटा को समझने के लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है। ये कितना छोटा हो सकता है, इसको आप समझने के लिए एक काम करो, टेक 800 अलग अलग पार्टिकल लो जो कि 100 नैनोमीटर का साइज है, यानी कि 800, यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे देखो तो 800 पार्टिकल्स को कलेक्ट करो। एक पार्टिकल का जो साइज है वो तुम्हारा 100 नैनोमीटर का है, सबको साथ कर दो, तब जाके तुम्हारा एक ह्यूमन हेयर जो है उसका विड्थ तब बराबर होगा। हद छोटा ना, हद छोटा ना। 800 पार्टिकल्स को आप कलेक्ट किए, हर पार्टिकल का लेंथ कितना है? 100 नैनोमीटर है। जब कलेक्ट किए तब उसका विड्थ कितना हुआ, लेंथ कितना हुआ, या ब्रेथ कितना हुआ? ह्यूमन हेयर के बराबर हुआ। तो मतलब अनइमेजिनेबल छोटा है ये, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एक तो ह्यूमन हेयर का कितना पतला होता है, नहीं बहुत पतला ना, मतलब 800 ऐसा पार्टिकल को ऐड करेंगे, और हर पार्टिकल 100 नैनोमीटर का है। 800 पार्टिकल ऐड होने के बाद हमारा जो ह्यूमन का जो हेयर है उसका थिकनेस के बराबर होगा, उसके विड्थ के बराबर होगा। तो बहुत छोटा है, हद छोटा है, यानी कि आँख से तो देख ही नहीं पाएंगे हम लोग। कहने का मतलब ये हुआ, समझ गए ना? द एबिलिटी टू सी नैनो साइज मटेरियल्स हैज ओपन अप अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड साइंटिफिक एंडेवर्स। कहने का मतलब क्या है? इसको दूसरे तरीके से भी मैं कह सकता हूँ, जैसे लोग को पता चला कि नैनो पार्टिकल्स भी होता है। कैसे पता चला हमें? इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप से। जैसे हमें पता चला कि यस, नैनो पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो जैसे हमें ये पता चला उसके बाद हमारा एप्लीकेशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकता है, बहुत पोटेंशियल एप्लीकेशन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन? जो अभी नहीं हुआ है बट आशा है कि इस जगह पे काम हो सकता है, दैट इज अ पोटेंशियल एप्लीकेशन। तुम लोग भी जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे हो, अभी तो IAS नहीं बने हो ना, वो पोटेंशियल रखते हो IAS बनने का। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत सारा पोटेंशियल एप्लीकेशन होता है जो कि अभी ऑन द थ्योरी है, और आने वाले समय में जितना शोध होगा नैनो टेक्नोलॉजी पे उतना बेहतरीन उसका एप्लीकेशन हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे फिर से समझो कि इतना छोटा नैनो साइज मटेरियल्स को देखना अपने आप एक तरह से एक गजब का चीज़ है ह्यूमन बींग के लिए, और इससे दुनिया भर का पॉसिबिलिटी हो जाता है, और इसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जगह पे कर सकते हैं। बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी इज एसेंशियली ए सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउज मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट अ वेरी स्मॉल स्केल, इट कैन हैव मैनी एप्लीकेशंस। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आप जानते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है वो सेट ऑफ टेक्निक्स, वो टेक्निक जहाँ पे हम बहुत छोटे लेवल पे चीज़ों को चेंज करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। और जब हम छोटे लेवल पे प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत सारा हमें देखने को मिलता है। यानी कि जब हम कोई छोटे लेवल पे यानी कि नैनो लेवल पे हम उस चीज़ को चेंज करते हैं,
तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है और उस चीज़ का हम इस्तेमाल बहुत सारे सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन में कर सकते हैं, डायग्नोसिस में कर सकते हैं, बहुत सारे जगह पे कर सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट? क्योंकि नया टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? सेट ऑफ टेक्निक जो हमें इजाज़त देता है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को बहुत ही छोटे लेवल पे मैनिपुलेट कर, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये प्रॉपर्टी हमें देता है नैनो टेक्नोलॉजी, तो यही कारणवश है, यही रीजन है जिसकी वजह से ढेर सारा एप्लीकेशन का दरवाज़ा यहाँ से खुल जाता है। समझ गए? कोई डाउट है समझने में? यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट ही देख लेते हैं। फर्स्ट ये कहाँ पे चांस है इसका? सब पोटेंशियल एप्लीकेशन है स्टूडेंट, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी अभी बहुत इवॉल्विंग स्टेज भी नहीं कहूँगा, अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, बहुत नीचे स्टेज में है, अभी जस्ट शोध हो ही रहा है इस पर, ठीक है। ये बायो टेक्नोलॉजी के इतना भी आगे नहीं गया है। बायो टेक्नोलॉजी चलो बहुत कुछ आगे चला गया, स्पेशली कोविड के टाइम में इतने वैक्सीन्स बने हैं, तो बायो टेक्नोलॉजी पे तो एक बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। बट नैनो टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत छोटे लेवल पे है, बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे है वो भी, समझे। तो एक पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल एप्लीकेशन, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। अब पहले ये समझो स्टूडेंट, यहाँ पे बढ़िया समझो, एक सिंपल एक उदाहरण समझो। जैसे मान लो कि कोई भी आदमी कैंसर से ग्रसित है, कभी भी कोई कैंसर से ग्रसित होता है तो उसको केमोथेरेपी दिया जाता है ना। केमोथेरेपी में बहुत सारे केमिकल्स दिए जाते हैं। तो ये इसलिए दिया जा रहा है कि कैंसरस सेल है बॉडी के अंदर, और वो कैंसरस सेल को वो न्यूट्रलाइज कर ले वो केमिकल्स ड्यूरिंग योर केमोथेरेपी। मगर हमारे बॉडी में बहुत सारे बेटर गुड सेल भी हैं। जब हम केमोथेरेपी में केमिकल्स को यूज़ करते हैं बॉडी में, तो बहुत सारा हमारा सेल जो कि अच्छा है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। यही कारण है कि जो कैंसर से ग्रसित है उसका चेहरा सूख जाता है, बहुत पतला हो जाता है, सर से बाल गिर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द केमोथेरेपी। क्योंकि केमोथेरेपी अपने आप में बहुत भयानक इलाज है वो, और उसमें जो आपका अच्छा सेल है वो भी डिस्ट्रॉय होने का चांस है। तो यानी कि तरीका तो ये होना चाहिए ना, जो कैंसरस सेल है बॉडी को, उसी को जाके टारगेट करें, मानी कि कैंसरस सेल को ही न्यूट्रलाइज करे, बाकी जो आपका अच्छा सेल है वो एज इट इज मेंटेन रहे। ये चीज़ ये करेगा, नैनो पार्टिकल्स करेगा, ठीक है। इसलिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इसका एप्लीकेशन, समझ गए ना। जहां पहुंचाना है, जिस सेल को टारगेट करना है, उसी सेल में नैनो पार्टिकल जाके बात करेगा। अजंते ये सौभाग्य केवल आरएनए को ही मिला है। आरएनए जानते हो ना, आरएनए जानता है, जाता है ना स्पेसिफिक लोकेशंस में। तो समझो, इस चीज़ को समझ जाओगे अभी। Most harmful side effects of treatment such as chemotherapy are as a result of drug delivery methods that do not pinpoint their intended target cell accurately। सही बात है कि नहीं है जो बताए हैं तुम लोग को, कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो ट्रीटमेंट है जैसे कि केमोथेरेपी का, उसमें क्या है कि हम जो केमिकल्स देते हैं, हम जो ड्रग्स देते हैं, वो हर सेल को ही इम्पैक्ट करता है, अच्छे सेल को भी इम्पैक्ट करता है, जबकि हमारा इंटेंशन वो नहीं था। हमारा इंटेंशन क्या था, जो कैंसरस सेल है, जो खराब सेल है, उसको जाके वो असर करे, उसको न्यूट्रलाइज करे। बट ऐसा नहीं होता, बॉडी के हर अंग को वो स्पर्श करता है, तो हमारा बॉडी वीक हो जाता है। तो यहाँ कमजोरी हुआ कि नहीं हुआ केमोथेरेपी का? रिसर्चर्स have been able to attach RNA strands measuring about 100 nanometer in diameter to nanoparticles and fill the nanoparticles with a chemotherapy drug। अब इसमें क्या किया जा रहा है देखो, तो रिसर्चर्स ने इस चीज़ पे काम किया और रिसर्चर्स को लगा कि नो, यदि हम नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करें तो ये चीज़ केमोथेरेपी में जो दिक्कत होते हैं लोग को, जो पेनफुल इम्पैक्ट होता है, पेनफुल जो इफेक्ट होता है, उस चीज़ को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने क्या किया तुम्हारा, रिसर्चर्स ने जो आरएनए स्ट्रैंड्स, यानी कि आरएनए का एक हिस्सा है, कोई भी एक टुकड़ी है, ठीक है, लगभग वो 10 नैनोमीटर का साइज है, उसमें क्या किया उसने, नैनो पार्टिकल्स को फिलअप कर दिया, भर दिया नैनो पार्टिकल्स को, है ना, ये तुम्हारा इसमें भर दिया, डाल दिया उसमें, ये डाल दिया उसमें, नैनो पार्टिकल्स को उसमें डाल दिया, ठीक है। मेजरिंग अबाउट 10 नैनोमीटर इन डायमीटर 2 नैनो पार्टिकल्स एंड फिल द नैनो पार्टिकल्स विद द केमोथेरेपी ड्रग, और ड्रग के अंदर वो डाल दिया, ठीक है। यानी समझ रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, यानी कि जो नैनो पार्टिकल है आपका आरएनए वाला, वो जो ड्रग्स जहाँ पहुँचना चाहिए था, एक्चुअल में वो ड्रग्स कहाँ पहुँचना चाहिए था, कैंसरस सेल के पास, तो उसके अंदर डाल दिया, नैनो पार्टिकल के अंदर डाल दिया, वो ड्रग्स नैनो पार्टिकल के अंदर डाल दिया। दिस आरएनए स्ट्रैंड्स आर अट्रैक्ट टू, और जो भी आरएनए, जो नैनो पार्टिकल का आरएनए है,
वो कैंसरस सेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए आरएनए को यूज़ कर रहे हैं। आरएनए का मतलब ही है कि जो जहाँ पे जाना है वहीं जाएगा वो। हम यहाँ पे क्या बुद्धि लगा रहे हैं कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स जो है वो क्या किए, नैनो पार्टिकल का है वो हम क्या किए, आरएनए का, वो भी नैनो पार्टिकल का साइज उसके अंदर डाल दिए और उसको भेज दिए कहाँ पे, कैंसरस सेल के पास। वहाँ पे जाके वो रिएक्ट करेगा और कैंसरस सेल को न्यूट्रलाइज कर देगा। एज अ वेक्टर कह सकते हो, बिल्कुल एज अ वेक्टर ही है ये, समझ गए, ताकि टारगेट डिलीवरी हो। अब तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, समझो यहाँ पे, रिसर्चर्स हैव बीन एबल टू अटैच आरएनए स्ट्रैंड्स मेजरिंग अबाउट 10 नैनोमीटर इन डायमीटर टू नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, आरएनए के साथ उसको नैनो पार्टिकल अटैच कर दिया, एंड फिल द नैनो पार्टिकल्स विद द केमोथेरेपी ड्रग, और नैनो पार्टिकल्स के अंदर वो ड्रग्स भर दिया, नैनो पार्टिकल्स के अंदर ड्रग्स भर दिया, ठीक है, समझ गए ना, उसके अंदर भर दिया। एंड दिस आरएनए स्ट्रैंड्स आर अटैच टू द कैंसरस सेल, और वो कैंसरस सेल की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया। कैंसरस सेल की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, वहाँ पे जाएगा और कैंसरस सेल को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। When the nanoparticle encounters a cancer cell, it adheres to it and release the drug into the cancer cell. और जो भी ड्रग लेके जा रहा है वो आरएनए में है ना, वो बक्सा में जो लेके जा रहा है, वहाँ पे वो ड्रग्स को खोल देगा, वहाँ पे ड्रग्स बाहर रिलीज होगा और कैंसरस सेल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे रिएक्ट करेगा कैंसरस सेल तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। होप तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है ये वाला, समझे। दिस डायरेक्टेड मेथड ऑफ ड्रग डिलीवरी हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स वाइल प्रोड्यूसिंग लेस साइड हार्मफुल इफेक्ट दैन दोज प्रोड्यूस बाय द कन्वेंशनल केमोथेरेपी। यानी कि ये जो तरीका जहाँ पे हम क्या किए कि जो ड्रग्स को डालना चाहिए था वो हम उसके अंदर डाल दिए नैनो पार्टिकल्स के अंदर, और नैनो पार्टिकल वही आरएनए वाला जो नैनो पार्टिकल है वो जाके अट्रैक्ट होकर कैंसरस सेल में चला गया। इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है बहुत ही कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल केमोथेरेपी में हो रहा था, जहाँ पे हर सेल को वो इम्पैक्ट कर रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है ये। इसलिए कहते हैं कि नैनो पार्टिकल का यूज़ यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का आप यूज़ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए कर सकते हो, कि आखिर वो ड्रग आप पहुंचाना कहाँ चाहते हो, कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। इस केस में कैंसरस सेल के पास, देख रहे हो वहाँ पर पहुँच गया ना, कितना एफिशिएंसी हुआ, 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा वो। तो वही फिगर दिया गया है तुम लोग को कि नैनो पार्टिकल है, ड्रग है तुम्हारा और टारगेटिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, सबको भेज दिए, ठीक है, ड्रग को उसमें अटैच कर दिए, टारगेटेड मॉलिक्यूल में उसमें अटैच कर दिए और हम भेज दिए, और तुम्हारा जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच के वो न्यूट्रलाइज कर दिया। समझ गए स्टूडेंट, फिगर दिया गया, और अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। नीचे एक फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, समझ गए ना, हाँ है ना, समझ में आ गया। आप देखो दोस्तों फैब्रिक्स, देखो फैब्रिक्स में सिंपल समझो, जैसे कपड़ा है, हमारा कपड़ा क्या है, नेचुरल फाइबर है ये, यानी कि कॉटन है ये, कॉटन मतलब नेचुरल फाइबर है, उसमें हम बेस्ट भी है, अच्छे हैं। अब देखो पानी इसके ऊपर पड़ता है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना कपड़ा को, अब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो हम भीग जाएंगे, है ना, जैसे भी बारिश हो रहा है हम बाहर निकलेंगे तो कपड़ा पर यदि पानी पड़े तो हम भीग जाएंगे, हमारे अंदर शरीर के अंदर चला जाएगा। बट इसमें कहा जाता है कि जो नेचुरल चीज़ है, आपको जो नेचुरल क्लोथिंग सिस्टम है, यदि उसके साथ आप नैनो पार्टिकल्स अटैच कर दो तो आप ऑल टुगेदर प्रॉपर्टी ही चेंज कर सकते हैं नेचुरल फाइबर का भी, और वो आपका ऐसा बन जाएगा कपड़ा कि यदि पानी आए भी तो पानी कंडेंस फॉर्म से निकल जाएगा वहाँ से, यानी कि ड्रॉपलेट फॉर्म में रहेगा। फिगर देखो नीचे जाके, फिगर देखो तो नीचे बाबू, फिगर देखो जल्दी से, इस तरह, हाँ, तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नया टेक्नोलॉजी। बात समझ गए ना, ये नया टेक्नोलॉजी का ही एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपका कपड़ा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नहीं तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरल जो फाइबर है वो कपड़ा आएगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और भीग जाएगा आपका शरीर। तो इतना कुछ चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। समझो यहाँ पे, द प्रॉपर्टीज ऑफ फैमिलियर मटेरियल्स आर बीइंग चेंज बाय मैन्युफैक्चरर्स हु आर एडिंग नैनो साइज कंपोनेंट्स टू कन्वेंशनल मटेरियल्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यानी कि इतना बेहतरीन चीज़ है ये कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या कर रहा है, तुम्हारा नैनो साइज कंपोनेंट्स को ऐड कर रहा है, वो भी कन्वेंशनल मटेरियल्स में। कन्वेंशनल मटेरियल मतलब क्या है, जैसे कपड़ा हो गया, कोई भी चीज़ हो गया जो बिकता है, उसमें ऐड कर रहा है। किस लिए ऐड कर रहा है, ताकि उसका परफॉर्मेंस बेटर कर सके। किस टर्म में बेटर कर सके, यदि एक कपड़ा वाटर प्रूफ हो तो वो बेहतर है परफॉर्मेंस के टर्म में देखा जाए तो, है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन भी आता है ना वाटर प्रूफ, तो हम कहते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन बेटर है, क्योंकि जितना बेस्ट परफॉर्मेंस उतना बेटर है वो। समझिए, फॉर एग्जांपल देखो वहाँ बताया गया कि सम क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग वाटर एंड स्टेन रेबिलेंट, यानी कि स्टेन मतलब जो मैल होता है
वो मैल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको, क्योंकि ऐसा नैनो पार्टिकल्स उस कंपोनेंट के साथ मिला दिया, कपड़ा के साथ ऐसा नैनो पार्टिकल्स मिला दिया गया है कि पानी भी आएगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, फोबिक हो जाएगा। फोबिक समझते हो, दूर भगाएगा उसको, वाटर फोबिक हो जाएगा, और स्ट्रेन फोबिक हो जाएगा। कोई भी मैल आता है तो दूर चला जाएगा, मैल अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। धोए हो गंदे नहीं हो, हाँ, गंदे नहीं हो। तो ऐसा हो सकता है। कीचड़ भी आता है, कीचड़ भी हाँ, एक जूता वाला दिखा प्रचार था ना, जूता वाला, बहुत पहले से चला। तो वही तो मैन्युफैक्चर लोग कर रहा है, ऐसा बात नहीं, ये नहीं कर रहा है, ये इस पे काम हो रहा है, और इस पे और भयानक काम हो सकता है आने वाले टाइम में। मजदूर को वैसा जूता भी दिया जाता है कि बड़ा-बड़ा मार्बल गिर जाए, हाँ, तो उसका कीचड़ उचड़ सब निकल जाए। करेक्ट। मजदूर के लिए लागू कर देते हैं यूरोपियन कंट्री। हाँ, तो यस, इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन देख रहे हो स्टूडेंट, बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है नया टेक्नोलॉजी का। देखो वही बताया गया कि सम क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग वाटर एंड स्टेन रेजिलेंट क्लोथिंग यूजिंग नैनो पार्टिकल्स इन द फैब्रिक, यानी कि गारमेंट्स में यूज़ किए जा रहे हैं नेचुरल फाइबर, ताकि इससे क्या हो कि तुरंत वाटर टू बीट अप ऑन द सरफेस, यानी कि सरफेस पे अटैच रहे, वो कंडेंस फॉर्म में रहे और वो निकल जाए वहाँ से, वो अंदर एब्जॉर्ब ना हो। समझ में आ गया? बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। देखो अब यहाँ पे बता रिएक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? इतना आसान नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया 2000 से लेकर 2022 तक, मजाक से बोल रहे थे। देखो क्वेश्चन जब देखोगे ना, अभी बाद में देंगे, टाइम बचेगा तो देंगे तुम लोग को, तब समझ में आएगा ये चीज़ क्या है। देखो रिएक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, देखो नैनो पार्टिकल जो है ना गजब का रिएक्ट करता है। इसका रीजन क्या है कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल देखो, बेहतरीन एग्जांपल, इसको समझना है तो हम सोच रहे थे अभी रूम में बैठ के कि क्या एग्जांपल दे लोग को बढ़िया समझेगा, ठीक है। तो वही क्लास 12 वाला हमको याद आया। जैसे लेट से ये पेपर है, ये पेपर जो है ना, पेपर का साइज कितना बड़ा है, लेंथ और ब्रेथ है अच्छा खासा, इसका मास कितना कम है, मास कम है ना, बहुत कम है मास, ऐसे कर देगा हवा में उड़ जाएगा, है कि नहीं है? या फिर एरोप्लेन बना दो, ऐसे उड़ा दो, पक्का चल जाए, या मेरे छत पे पक्का वो मिलेगा तुमको, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सरफेस एरिया बड़ा है, मास कम है, तो कभी भी कोई भी चीज़ का, बढ़िया सुनना, कभी भी कोई भी पार्टिकल का सरफेस एरिया बड़ा हो और मास कम हो तो बहुत ही रिएक्टिव होगा। बोलोगे वाई? क्योंकि भाई उसके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, वो अटैच हो जाएगा किसी के साथ, और यही नैनो पार्टिकल के साथ होता है। तो यही कारण है कि चूंकि नैनो पार्टिकल के पास साइज बड़ा है एज कंपेयर टू मास, और ये प्रॉपर्टी होने की वजह से वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। और जैसे रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, ऑल टुगेदर जो कन्वेंशनल चीज़ है उसमें मॉडिफिकेशन ला देगा वो, और जैसे मॉडिफिकेशन ला देगा वही तो हमें चाहिए था, प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो यहाँ पर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी कन्वेंशनल मटेरियल चेंज व्हेन फॉर्म्ड एज अ नैनो साइज पार्टिकल्स। कहने का मतलब कि जो भी आप कन्वेंशनल मटेरियल्स देखते हो उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकता है जब वो नैनो साइज पार्टिकल्स का हो, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू नैनो साइज पार्टिकल्स, और उसके बाद प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगा, टोटल ऑल टुगेदर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्यों चेंज होगा? वही रीजन क्या है कि सरफेस एरिया बड़ा है एज कंपेयर टू योर मास, और वो बहुत जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, दिस इज बिकॉज नैनो पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर सरफेस एरिया पर वेट। वेट का मतलब वही मास ही हुआ, मास बाय वॉल्यूम, उसको मास की तरह ले सकते हो, है ना। वेट का मतलब क्या होता है? यस, मास बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी बाय वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या कि सरफेस पर सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वेट करो, तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू वेट। एक कागज का जो वेट है और एक कागज का जो सरफेस एरिया है, बताओ तो कौन सा बड़ा है? सरफेस एरिया। तो यहाँ पे भी वही बोला गया कि चूंकि हम जानते हैं कि नैनो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, समझे, एज कम्पेयर टू वेट देन लार्जर पार्टिकल। लार्जर पार्टिकल क्या होता है? हो सकता है साइज भी बड़ा हो सकता है उसका मास भी बड़ा हो, यानी कि उसका वेट भी बड़ा हो। मगर नैनो पार्टिकल्स क्या है कि सरफेस एरिया बड़ा है एज कम्पेयर टू वेट और मास को, कुछ भी कहो। इसलिए स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि इसके पास बड़ा सरफेस एरिया है, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। सही बात है ना, बड़ा है तो रिएक्ट करने में आसान होगा ना, अटैच होने में आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्टडीज़ देखो, ये बहुत अच्छा बताया गया। स्टडीज़ हैव शोन दैट नैनो पार्टिकल्स ऑफ आयरन, एक आयरन था, बताओ एक आयरन है तुम्हारे पास, यदि हम आयरन को चेंज कर दें आयरन के नैनो पार्टिकल्स में तो प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगा ऑल टुगेदर। क्योंकि बोल तो रहा है कि जो आपका कन्वेंशनल मटेरियल्स है
उसको यदि आप नैनो पार्टिकल्स में चेंज करते हो तो अब वो कन्वेंशनल मटेरियल की तरह कैरेक्टर शो नहीं करेगा, वो ऑल टुगेदर न्यू हो जाएगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। बात समझे? तो कोई पूछेगा तुम लोग से कि कोई भी एक कन्वेंशनल मटेरियल्स है, यदि उसको हम कन्वर्ट करें नैनो पार्टिकल्स में तो क्या प्रॉपर्टी सेम रहेगा? नहीं, प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगा, ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी उसका। वही चीज़ यहाँ बताया गया, देखो स्टडी बताया गया है कि जो नैनो पार्टिकल्स है आयरन का, वो बहुत ही कारगर साबित होता है, समझे? जब हमको ग्राउंड वाटर का बहुत सारा केमिकल्स को ट्रीट करना है तो उस समय बहुत ज़्यादा काम आएगा, यानी कैन बी इफेक्टिव इन क्लीन ऑफ केमिकल्स इन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में बहुत सारा केमिकल होता है ना स्टूडेंट, है ना, आर्सेनिक होता है, दुनिया भर का चीज़ खराब रहता है ना, तो उस समय हम आयरन का नैनो पार्टिकल यूज़ करके क्लीन अप कर सकते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट मोर एफिशिएंटली टू दोज केमिकल्स देन लार्ज आयरन पार्टिकल्स। यदि बड़ा वाला पार्टिकल्स को भेजते, बड़ा वाला आयरन पार्टिकल्स को भेजते तो उतना रिएक्टिव नहीं होता। अभी चूंकि आप नैनो पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हो, चूंकि आप आयरन का नैनो पार्टिकल्स को भेज रहे हो, वो क्या करता है, जो भी केमिकल तुम्हारा ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट उससे वो अटैच हो जाता है और वो निकाल देगा उसको, और आपका ग्राउंड वाटर साफ हो जाएगा। तो इतना बेहतरीन काम हो सकता है नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। सीवेज वे सब साफ हो सकता है बढ़िया से, और डिसैलिनेशन प्लांट में भी यूज हो सकता है स्टूडेंट। ये चीज़ जो हम लोग बोल रहे थे पोटेंशियल है भारत। अब यहाँ पे देखो, है ना, यहीं पे तुम्हारा बक्की बॉल और सिंगल वॉल नैनो ट्यूब का बात आ जाएगा, नैनो ट्यूब का बात आ जाएगा। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, नैनो साइज पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। अब देखो छोटा छोटा कार्बन, जानते हो ना, कार्बन सब दुनिया में जो भी लिविंग थिंग्स है वो कार्बन से ही बना है ना। ह्यूमन बीइंग खुद कार्बन से बना हुआ, तभी तो फजल फ्यूल का वो होता है, कार्बन डेटिंग सब होता है दुनिया भर का चीज़, जानते हो। अब देखो यदि मान लो कि नैनो साइज का जो नैनो साइज वाला जो पार्टिकल्स जो कि कार्बन से बना है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। एग्जांपल नैनो ट्यूब्स एंड बकीबल। देखो दिया गया है ना, नैनो ट्यूब्स ऊपर वाला फिगर है और तुम्हारा नीचे वाला तुम्हारा बकीबल है। बकीबल बताएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, बकीबल क्या होता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। नैनो ट्यूब के बारे में भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखो ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है। क्या रीजन है एक्सट्रीमली स्ट्रांग? एक कार्बन, और बाबू इधर ध्यान दो जरा, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पढ़ा होगा 11 12 में, 10 में भी है थोड़ा बहुत। कोवैलेंट बॉन्ड है ना, और कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड माना जाता है, सही बात है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो आपको नेचुरली जो कार्बन पाया जाता है नैनो पार्टिकल का, वो दो टाइप का होता है, समझे, दो टाइप का होता है। एक क्या है आपका नैनो ट्यूब है, ट्यूब दिखेगा, देखो फिगर देखो तो ट्यूब दिखेगा, उसमें देख रहे हो एक कार्बन कैसे अटैच है बाकी से, हेक्सागोनल फॉर्म में है ना जी, हेक्सागोनल फॉर्म में है इस तरह, देख रहे हो। और दूसरा भी दिखेगा तुमको 610 दिखेगा, 660 दिखेगा तुमको, ठीक है। एक तुम्हारा अटैच है ऐसे करके, और वो एक तुम्हारा बॉल की तरह है, इसलिए बकी बॉल कहा जा रहा है उसको, समझे। सब एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से इतना खतरनाक अटैच होता है, इतना बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कि ये टूट ही नहीं सकता, बहुत मजबूत है। और इस तरह का नैनो पार्टिकल्स का दो टाइप का मिलता है कार्बन से रिलेटेड। नैनो ट्यूब्स एंड बकीबल्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन, देखो केवल कार्बन से ही बना है, ठीक है। एंड देयर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये इतना स्ट्रेंथ क्यों है, इतना मजबूत क्यों है? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एसोसिएशन ऑफ कार्बन आइटम्स, जो बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए बहुत स्ट्रांग है वो। One proposed application that shows the strength of nanoparticles of carbon is the manufacture of T-shirt weight bulletproof weights made of carbon nanotubes। बताओ तो क्या है इसका मतलब? हाँ बुलेट प्रूफ टी शर्ट। अब वो बुलेट प्रूफ टी शर्ट कैसा? सेम ऐसा टी शर्ट, वो वाला टी शर्ट नहीं कि बुलेट प्रूफ है तो पूरा एकदम पहनोगे तो गिरी जाओगे तुम लोग थक के, ऐसा वाला नहीं, मतलब तुमको पता ही नहीं चलेगा। नॉर्मल शर्ट जिसका वेट बहुत नॉर्मल है, तो ऐसा नॉर्मल शर्ट में भी वो बुलेट प्रूफ वाला चीज़ तुमको दे सकता है, समझ गए। ये अद्भुत चीज़ है तुम्हारा इसका, क्योंकि नैनो पार्टिकल का स्ट्रेंथ इतना तगड़ा है स्टूडेंट, बढ़िया समझो, कि आप इसका टी शर्ट वेट बुलेट प्रूफ भी बना सकते हो कार्बन नैनो ट्यूब्स से। तो आने वाले समय में हमारे डिफेंस के लिए बहुत काम आ सकता है ये चीज़। फायदा क्या होगा? शक्तिमान की तरह उड़ेंगे हम, बोलेंगे गोली मारो हमको, किडनैपिंग करो हमको, नहीं करेगा डर से। तुम समझ रहे हो ना, कपड़ा तुम पहने हो, शर्ट पहने हो, बुलेट प्रूफ है, कोई पीछे से गोली मारा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
अच्छा, बुलेट प्रूफ हम चोट से बचने के लिए नहीं लगाते हैं। हम चाहते कि टीन वाला रहता है सर, उसमें भी चोट लगता है लेकिन मरता नहीं है। समझे, वो बुलेट प्रूफ क्यों पहनते हो तुम, बताओ जरा। गोली नहीं लगे, हम चोट उट का बात नहीं होता है, हद है। चोट तो हम बोल के भी लगा देंगे। देखो सर, जो फोर्स पड़ता है ना सर, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बढ़ जाता है सर, जिसके कारण फोर्स भी कम लगेगा सर। इसका टेक्नोलॉजी में यही सब होता है। जैसे टी शर्ट में यहाँ पर लगा सर, जो भी प्रेशर रहेगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा टी शर्ट, तो इसलिए कम फोर्स लगेगा सर। अद्भुत चीज़ है कि नहीं है, बताओ ना तुम। अद्भुत चीज़ है कि नहीं है, ये बताओ ना। हाँ, ये हो गया। इधर देखो, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग देखो यहाँ पे। अरे देखो यार, लास्ट फेयरवेल दे रहे हैं, बढ़िया से फेयरवेल दो ना यार, नॉलेज से फेयरवेल दो। देखो यहाँ पे, ये देखो है ना, दो कितना गजब का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है, देखो नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ जान चुके हो ना स्टूडेंट, कहाँ कहाँ हो रहा है ना। और सेकंड मॉड्यूल तो पूरी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पे ही है। बढ़िया से सुनो अच्छे से। A molecular fabricator is a device that uses tiny manipulators to position atoms and molecules to build an object as complex as desktop computer. कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फैब्रिकेटर है, यानी कि एक डिवाइस है हमारे पास, और वो डिवाइस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, छोटा 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 नैनो पार्टिकल्स को ना ऐसे 3D में अरेंज कर करके बहुत कॉम्प्लेक्स हम ऑब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है बताओ तो, है ना। कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। यदि डेस्कटॉप को ठीक से देखोगे तो अंदर क्या नहीं है। तो यानी कि नैनो पार्टिकल्स के पास ये भी ताकत है, स्पेशली इस डिवाइस के पास, वो सब नैनो टेक्नोलॉजी को ही डील करता है। एक लेयर को दूसरा लेयर को अटैच करते आपको जो जिस तरह का आकार चाहिए उस तरह का भी आकार दे सकते हो। बट ये अभी बहुत ही नेशन स्टेज पे है, बहुत ही हद ने। ये भी थ्योरी के स्टेज पे है, नेशन भी नहीं कहूँगा, ये भी थ्योरेटिकल स्टेज पे है। अभी जस्ट मैं इसको खोल के देखा था, ये थ्योरी स्टेज पे है, ठीक है। आने वाले समय में ये प्रैक्टिकल होगा, रियलिटी होगा, बट पोटेंशियल तो रखता है ये। तो रिसर्चर बिलीव दैट रॉ मटेरियल्स कैन बी यूज टू रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट एनी इनिमिटेड ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस मेथड। यानी कि बोल रहा है रिसर्चर्स क्या बोलते हैं को हूबहू जिस तरह का आकार चाहिए उस तरह का आकार बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स। जब हम कंप्यूटर जैसा कॉम्प्लेक्स चीज को बना सकते हैं तो हम कुछ भी बना सकते हैं, सेम कॉपी कर देगा ये, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आपने क्या किया, अटैच करते एक आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक बना दिया। नैनो पार्टिकल को कर रहे हो पूरा आकार बना दिए। समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो, हाँ ये मजा आएगा। देखो यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और भी देखो, ग्राफीन जानते हो तुम लोग, ग्राफीन कई बार पढ़ा चुका हूँ। देखो हेक्सागोनल कार्बन एटम्स अटैच है, फिगर भी देख सकते हो। नीचे देख लो, नीचे तुम्हारा रियल फिगर है, ठीक है। नीचे फिगर दिख रहा है तुम लोग को, नीचे देखो, आगे देखो, हाँ नीचे देखो, तो जल्दी करो जल्दी। हाँ ये देखो, ये कैसे अटैच है ना, ये बिल्कुल ये ग्राफीन का फिगर दिया गया है। ग्राफीन मतलब सीट है, एक सीट मतलब एक पेपर की तरह, ठीक है। 3D में देखोगे इस तरह दिखेगा कि एक तुम्हारा सीट ऑफ हेक्सागोनली बाउंडेड कार्बन एटम्स, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरह अटैच है, हेक्सागोनल अटैच है। वो फिगर है वो हेक्सागोनल का है। ये अभी तक का सबसे थिनेस्ट मटेरियल है वर्ल्ड में ग्राफीन। ये भी कार्बन से ही बना होता है, सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला सीट, दैट इज ग्राफीन। ये सबसे थिनेस्ट मटेरियल है जो आदमी को पता है कि 1 एटम थिक, एक एटम से पूरा एक थिक बना, एक सीट बना हुआ है, बहुत ही पतला, बहुत हद पतला, समझे। साइंटिस्ट से दैट इट कैन बी यूज टू क्रिएट मटेरियल्स 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। यानी कि ग्राफीन से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफीन को यूज करके ना हम लोग स्टील से भी ज़्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि स्टील अपने आप में स्ट्रांग होता है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफीन, है ना, वही नैनो टेक्नोलॉजी का ही बात कर रहा है क्योंकि बहुत छोटा है। यानी कि हम ग्राफीन को हम इस्तेमाल करके स्टील से भी ज़्यादा मजबूती पा सकते हैं, वो भी 200 टाइम्स ज़्यादा पा सकते हैं। मटेरियल्स क्यों, मटेरियल्स बेटर एट कंडक्टिविटी बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। और उतना ही नहीं, जब हम ये कर रहे होंगे तो स्ट्रेंथ तो अच्छा होगा ही होगा, एट द सेम टाइम अच्छा हीट भी कंडक्ट करेगा, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, विस कपर से भी बेहतरीन इसका क्वालिटी हो सकता है। देख रहे हो ना, स्टील से बेहतरीन क्वालिटी हो सकता है स्ट्रेंथ के मामला में, है ना। कॉपर से बेहतरीन तुम्हारा प्रॉपर्टी हो सकता है ये नैनो ग्राफीन का,
तो ये समझ रहे हो ना कि जो चीज़ नेचुरली पाया जाता है स्ट्रॉन्ग, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। यानी कि जो कार्बन में जितना कंडक्टिविटी है, सॉरी कॉपर में जितना कंडक्टिविटी है, कॉपर में जितना तुम्हारा हीट का कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी का, उससे बेहतरीन, उससे ज़्यादा ग्राफीन में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये है बोलने का मतलब, ठीक है। द मटेरियल्स बेटर एट कंडक्टिंग बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर एंड सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल मटेरियल व्हिच कैन बी यूज्ड टू फॉर्म सुपर स्ट्रेंथ ट्यूब्स फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी रहेगा। देखो जैसे ईटा, देखो ईटा को तुम ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। मैं ये बहुत फ्लेक्सिबल, ऐसे भी करके फिर लगा दो, फिर स्ट्रेंथ है। आमतौर पे जो फ्लेक्सिबल होता है बहुत कमजोर होता है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा आपको, मजबूती भी देगा। और ये चीज़ आप घर कंस्ट्रक्शन बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। अब बताओ और क्या चाहिए तुम लोग को? तो ग्राफीन कैन बी यूज्ड इन मैनी सेक्टर, समझे ना, बहुत जगह भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। एक तो आप स्टील से भी तगड़ा चीज़ तैयार कर सकते हो, कॉपर से भी तगड़ा चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, और एक आप क्या कर सकते हो, ट्यूब बना सकते हो, और वो ट्यूब आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। और वो ट्यूब बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हद फ्लेक्सिबल है। और ये पॉसिबल केवल आपका नैनो टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। आगे देखो, सब पोटेंशियल एप्लीकेशन देख रहे हो ना, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देखो, लोअर कॉस्ट ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन इन मोबाइल डिवाइसेस। अब देखो मोबाइल डिस्प्ले हम देखते हैं ना, एलईडी वगैरह लगा रहता है, वो सब क्या है तुम्हारा? ऑर्गेनिक एलईडी है, OLED बोला जाता है उसको, ऑर्गेनिक बोला जाता है। तो रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट ग्राफीन कैन बी यूज्ड, ग्राफीन हम OLED में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो जो कॉस्ट है वो और सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट उस समय हमें मेटल्स का यूज, जैसे नॉर्मली अभी इधर ध्यान दो तो जो एलईडी देखते हो ना, ये सब एलईडी तो है, या कंप्यूटर देखते हो सब एलईडी से ही बना हुआ है ना, बोलते हैं ना, हाँ एलईडी। अब एलईडी में बहुत सारे मटेरियल यूज़ किया जाता है, सॉरी मेटल्स यूज़ किया जाता है। जब हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उसमें डालेंगे ना, यानी कि ग्राफीन को जब यूज़ करेंगे तो उस समय हमें मेटल्स को डालने की ज़रूरत नहीं है। जब मेटल को नहीं डाले तो आपका कॉस्ट कम हो जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो एक डर रहता है कि भाई रिसाइकेबल होगा कि नहीं होगा, वो भी डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि OLED में जो आपने मेटल्स डाला उसको रिसाइकल करना असंभव है, संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जगह है ना जहाँ पे मेटल्स को आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। जैसे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक में क्या आप रिसाइकल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे वही बोला गया है कि द यूज़ ऑफ ग्राफीन, यदि ग्राफीन का यूज़ करते हम OLED में, जिससे हमारा कॉस्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं OLED में, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें। और इसका मतलब क्या है कि हम आराम से रिसाइकल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मेटल्स डालते थे तो रिसाइकल करना बड़ा मुश्किल होता था। तो देखते हो ना, इससे क्या होगा, तुम्हारा OLED का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी कम होगा और बेटर होगा, और वो रिसाइकलेबल भी हो जाएगा। फायदा ही फायदा है। आगे देखो, ग्लूकोज मेजरमेंट। रिसर्चर्स आर डेवलपिंग अ ग्राफीन बेस्ड सेंसर टू मेजर ग्लूकोज लेवल विदाउट रिक्वायरिंग ए फिंगर प्रिक ब्लड टेस्ट। अभी ग्लूकोज टेस्ट करना होता है तो बोलता है ना, हाँ दिखाओ अपना, एक ऐसे मारेगा इंजेक्शन, खून निकालेगा, बोलेगा तो ग्लूकोज बढ़ गया है, खाओ बढ़िया से। इसी तरह टेस्ट होता है, ऐसे निकालता है ना यहाँ से। हाँ, अभी निकालने की जरूरत नहीं है। नया टेक्नोलॉजी देखो क्या होगा, एक ग्राफीन बेस्ड सेंसर होगा। यानी कि ग्राफिक सेंसर मतलब क्या है कि जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन को लेता है, सेंस करता है, ठीक है, और उस फॉर्म में देगा जिस फॉर्म में ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। दैट्स कॉल्ड सेंसर। और सेंसर बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो रिसर्चर ने क्या किया है, ग्राफीन रिसर्चर डेवलप कर रहे हैं या हाँ स्टेज में ही है, ग्राफीन बेस्ड सेंसर, जो कि हमारे ग्लूकोज को नाप लेगा, बता देगा कि ग्लूकोज कमी है, ज़्यादा है। आपको वो ब्लड टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तब जो है ना, कई लोग घबरा जाते हैं ना ब्लड टेस्ट की वजह से, वो सब चीज़ नहीं होगा। और भी देखो, लो कॉस्ट वाटर डिसैलिनेशन जानते हो, है ना, पोर्टेबल वाटर बनाना, सी वाटर को, क्योंकि सी वाटर में बहुत सॉल्ट कंटेंट्स होता है, बहुत सॉल्ट होता है, उसको सॉल्ट को हटा देना और वाटर को ऐसा फॉर्म में लाना ताकि हम उसको पी सके, ड्रिंक कर सके, पोर्टेबल वाटर हो वो। रिसर्चर्स हैव डिटरमाइंड दैट ग्राफीन, देखो ग्राफीन में कितना यूज है, समझ रहे हो तुम लोग। ग्राफीन क्या है? नैनो पार्टिकल है, बात समझो। तो ग्राफीन का एप्लीकेशन देख रहे हो कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। तो रिसर्चर्स हैव डिटरमाइंड दैट ग्राफीन कैन बी यूज्ड टू रिमूव आयंस फ्रॉम वाटर। देखो वाटर में बहुत सारे आयंस होते हैं। आयंस का मतलब क्या होता है? वही पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, जो एक तरह से रेडिकल होते हैं, जो स्टेबल नहीं रहते हैं, कहीं पे भी जा सकता है।
तो वाटर में जो भी आपका सॉल्ट आयंस प्रेजेंट है, सॉल्ट आयंस ही होता है, जो वाटर में आपका सॉल्ट आयंस प्रेजेंट होता है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, हटा देगा उसको वहाँ से। दे बिलीव दिस कैन बी यूज टू डेसिलेट सी वाटर एट अ लोअर कॉस्ट दैन द रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक करेंटली इन यूज। अभी देखो एक्वागार्ड में, जो एक्वागार्ड में पानी हम पीते हैं ना, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस लगता है, ठीक है, हाँ आरओ वाला जो है ना, वो नाम ही उसका रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में बहुत महंगा होता है जी, कितना पानी वेस्ट भी होता है, देखते हो ना, एक पानी पियोगे तो एक तरह से पानी निकलेगा जाएगा। है किसी के पास एक्वागार्ड है बताओ तो, है किसी के पास है? हाँ कल पानी भर के लाओगे। और जो 10 रुपये वाला बोतल है उससे बढ़िया पानी आता है? हाँ उससे बढ़िया। हम तो सुने लगाने वाले तो थे जोश जोश में पहले, हमको पता चला कि एक्वागार्ड काम नहीं करता इस रीजन में। हाँ तो फिर तो हम प्लान चेंज कर दिए, लगाने वाले थे वो, जोश जोश में आ गए थे लगाएंगे बोल के। कौन सा? एक ही बात है दोनों एक ही बात है। अच्छा नहीं तब लगाओ, हम तब खराब फीडबैक नहीं देंगे तुमको। यहाँ पे देखो ये बात समझ में आ गया। तो डिसैलिनेशन प्लांट के लिए भी बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है ग्राफीन, उसमें यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी फ्री आयंस यानी कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट वाला आयंस, उसको ये रिमूव कर सकता है। जैसे सॉल्ट वाला आयंस रिमूव कर दिया वो पानी पोर्टेबल हो सकता है आपका। और अभी जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो बहुत महंगा प्रोसेस, देखते हो ना, एक छोटा सा डब्बा का कितना दाम होता है। और उतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी अलग से कंज्यूम करेगा। स्मार्ट मीटर में तो सोचो और महंगा हो जाएगा वो चीज़, तो आदमी फिर कहाँ जाए। इससे मैंने सोचेगा कि चलो कल का ही पानी पी लेते, ऐसे ही मरना है, ऐसे ही तो मर जाएंगे। देखो लाइट वेट नेचुरल गैस टैंक, देखो इसमें भी यूज होता है। ये क्या है देखो यहाँ पे, रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड ए कंपोजिट मटेरियल्स यूजिंग प्लास्टिक एंड ग्राफीन that blocks the passage of gas molecules, and these materials may be used in application ranging from soft drink bottles to light weight natural gas tank। यानी कि इसका एप्लीकेशन स्टूडेंट नेचुरल गैस टैंक में भी हो सकता है फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक और ग्राफीन दोनों को ऐड कर रहे हैं, समझे। दैट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल के पैसेज को ब्लॉक करेगा। नंबर 1, दिस मटेरियल में बी यूज्ड इन एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम, देखो ऐसा कहाँ नहीं हो सकता, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल से लेके तुम्हारा लाइट वेट नेचुरल गैस टैंक सब में यूज हो सकता है, ताकि गैस बाहर लीक ना हो, सेफ रहे आपका। समझ रहे हो ना, बहुत सारा जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। यस कम। अब देखो सेंसर टू डायग्नोस डिजीजेस, अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, और बहुत सारे जगह भी यूज हो सकता है। दिस सेंसर आर बेस्ड अपन द ग्राफीन लार्ज सरफेस एरिया। देखो मैंने पहले ही कहा था कि आखिर नैनो पार्टिकल्स को इतना एज क्यों है, सरफेस बाय डेंसिटी, सरफेस बहुत बड़ा होता है ना सरफेस एरिया। तो ये देखो ग्राफीन मतलब इज ऑल टुगेदर योर नैनो पार्टिकल। ये सेंसर क्या है तुम्हारा, दिस सेंसर आर बेस्ड अपॉन द ग्राफीन लार्ज सरफेस एरिया एंड द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स दैट आर सेंसिटिव टू पर्टिकुलर डिजीज कैन अटैच टू द कार्बन एटम्स इन द ग्राफीन। इसमें क्या है कि जो भी आपका बीमारी है वो क्या होगा कि उसके तरफ वो अटैच हो जाएगा और आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, वो बताएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है इसका, बात समझे, और इसको इमेज क्रिएट कर देगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, समझो यहाँ पे, दिस सेंसर आर बेस्ड अपॉन द ग्राफीन लार्ज सरफेस एरिया एंड द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स दैट आर सेंसिटिव टू पर्टिकुलर, यानी कि जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल्स होगा जो सेंसिटिव होगा पर्टिकुलर डिजीज को लेकर, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इसे पता चल जाएगा तुमको कि क्या बीमारी है और सब टोटल तुम्हारा सिम्टम्स आ जाएगा, उस हिसाब से इलाज चलेगा। यानी कहने का मतलब हम लोग डिजीज के डायग्नोसिस के प्रोसेस में भी हम लोग सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। and it is the application, potential application of your nanotechnology. Ultra capacitor with better performance than batteries। अब देखो कैपेसिटर का काम क्या होता है स्टूडेंट, पढ़े हो ना, हाँ, टू स्टोर चार्ज। तो वही बोला गया कि दिस अल्ट्रा कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ग्राफीन शीट। अब ये क्या करेगा, इस तरह का जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, ये आपके ग्राफीन शीट्स में ही, यानी कि ग्राफीन शीट्स में ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबको स्टोर कर लेगा, समझे। और क्यों, क्योंकि इसलिए कर सकता है क्योंकि ग्राफीन का सरफेस है बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा सरफेस है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अकुमुलेट हो सकता है, सिंपल लॉजिक, समझ गए ना। और उसको बाद में देखो, टू प्रोवाइड एन इंक्रीज टीन ही इलेक्ट्रिकल पावर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और चूंकि ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में वो तुम्हारा चार्ज स्टोर हो जाएगा। बड़ी बात तो ये है कि हर समय हम लिथियम आयन बैटरी का बात करते हैं। अल्ट्रा कैपेसिटर का ये एज है स्टूडेंट को, उससे ज़्यादा भी, उससे कई गुना ज़्यादा ये स्टोर कर सकता है एनर्जी को। और उतना ही नहीं,
अभी हमको चार्ज करने में, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने में या कोई चीज़ को चार्ज करने में घंटों घंटों लगता है, ये कुछ सेकंड में ही, कुछ मिनट में ही फुल चार्ज कर देगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राफीन का एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, और तो बहुत बड़ा एरिया है तो बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट होगा। आखिर चार्जिंग प्रोसेस में होता क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत तेज़ी से फ्लो ऑफ, क्योंकि जितना आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। ऐसा ही होता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हो बच्चे लोग, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो आखिर क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? कौन सा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है? वैलेंस वाला, जो वैलेंस सेल का होता है, जो अंतिम का होता है। आखिर वही तो कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ग्राफीन क्या है? तुम्हारा जो सीट है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और जितना उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही कंडक्टिविटी स्ट्रांग होगा, और जितना ही कंडक्टिविटी स्ट्रांग होगा उतना ही तुम्हारा चार्जिंग फास्ट होगा। कहने का मतलब ये है। समझ गए? तो यहाँ पे देखो फिर से बताते हैं, दिस अल्ट्रा कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ग्राफीन शीट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लार्ज सरफेस ऑफ द ग्राफीन टू प्रोवाइड एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पावर दैट कैन बी स्टोर इन दैट कैपेसिटर। और क्या करेगा? चूंकि इतना ज़्यादा अटैक करता है, वो कैपेसिटर जो भी अटैच होगा उसमें तुम्हारा एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होकर रह जाएगा, और बाद में काम आएगा वो एनर्जी। हमें हम दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये सब पोटेंशियल एप्लीकेशन है।